तो चलिए दोस्तों, आज हम आलू की कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। अगर आप इस तरह से अपनी आलू की कचौड़ियों को बनाते हैं तो वो ना ही ज़्यादा तेल ऑब्जॉर्ब करेंगी और ना ही तेल में जाकर वो फटेंगी। और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा लिया है। आप क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे मोइन के लिए, साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे 1 चम्मच। उसको बढ़िया से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे और इन सब चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाते हैं तो बिलीव मी, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ना ही आपकी कचौड़ी ज़्यादा कड़क बनेंगी और ना ही जाकर वो तेल में फटेंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, इसको बनाना बहुत आसान है। इस तरह से हम बढ़िया से तेल मोइन दे देंगे। जो हमने तेल डाला, ज़्यादा तेल मत डालिएगा, बस 2 से 3 चम्मच ही तेल डालना है। अगर आप मैदा की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें तेल की क्वांटिटी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़िया से इस तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से मोइन दे देंगे। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको बाज़ार से कचौड़ी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौड़ियाँ आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और इस तरह से हम बढ़िया से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है, लेकिन अभी हम इस डो को जो है वो रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से जब डो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और उसके ऊपर से हम थोड़ा-सा ऑयल लगाकर उसको हम कम से कम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो हमारा जो डो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। अब हम आगे की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए हैं उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ठंडे आलू लिए हैं। ठंडे आलू ही लीजिएगा। अगर आपके पास गरम है तो उनको ठंडा करके ही हम अपने नाश्ते को बनाएँगे, क्योंकि जो ठंडे आलू रहते हैं उनमें मॉइस्चर कम रहता है और गरम जो रहते हैं उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो ठंडे आलू लीजिएगा और उनको बढ़िया से इस तरह से हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं चाहिए है। अगर आलूओं में लम्स रहेंगे तो हमारी कचौड़ियाँ जो है वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो इस तरह से आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए या फिर मैशर की मदद से मैश करिएगा, तो उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो तीनों आलूओं को हम ग्रेट करके साइड में रख देंगे। उसके बाद हम पैन में डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल, जिसमें डालेंगे हम हींग, साथ ही में हम साबुत जीरा डालेंगे और मोटी वाली सौंफ डालेंगे और यहाँ पर हम खड़े धनिया डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल देंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी प्याज डालेंगे और अदरक को हम ग्रेट करके डाल देंगे इस तरह से, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को स्किप कर सकते हैं। और जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए इस तरह से, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है ताकि जो आलूओं में मॉइस्चर रहेगा तो वो सब एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बेसन 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे और उसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें तब तक पकाना है बेसन को, तब तक बेसन में कुछ इस तरह से बबल्स ना आने लगे। तो जो हमारा बेसन है वो भी अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, जो हमने उबले आलूओं को ग्रेट करके डाला था, रखा था। तो अब हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में चाट मसाला, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और कलर के लिए थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और इन सब चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें बेसन डालते हैं तो जो आलूओं में आपकी मॉइस्चर रहेगा वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और मॉइस्चर कम रहेगा। तो इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बेसन ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। बढ़िया मिक्सचर तैयार है। अब हम इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाए तो इस तरह से छोटे-छोटे पोर्शन लेंगे और इस तरह से उनको बॉल्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बॉल्स का शेप देना है। तो छोटी-छोटी सी इस तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे।
अब जो हमने डो रखा था उसको चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है। तो इस तरह से हाथों से हम उसको मसल लेंगे। अब हम इसकी लोइयाँ हम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम नाश्ता बनाएँ तो ज़्यादा आसानी हो जाए बनाने में। तो हम पहले से ही इस तरह से उसकी लोइयाँ बना लेंगे, एक ही साइज़ में हम उनकी लोइयाँ कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम बनाएँगे अपनी कचौड़ियाँ तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक ही साइज़ की नाइफ़ की मदद से लोइयाँ कट कर लेंगे। बिलीव मी, अगर आपने बिल्कुल इसी तरह से अपनी कचौड़ियाँ बनाई तो आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल फटेंगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगी और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमने इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े कट कर लिए हैं नाइफ़ की मदद से और अब हम लेंगे और इस तरह से छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह की हमें लोइयाँ लेनी है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से पूड़ी की तरह फैला देंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, जो किनारे हैं हमें उनको फैलाना है, पतला करना है और जो बीच में हमें थोड़ा-सा उसको मोटा रखना है। तो इस तरह से हम किनारों को थोड़ा-सा पतला करते जाएँगे और बीच में हम थोड़ा-सा मोटा रखेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से उनको फैला लेंगे और इस तरह से पूड़ी की तरह बना लेंगे। अब हमने जो बॉल्स बनाई थी आलू की, उसको इस तरह से रखेंगे और उनको बढ़िया से कवर कर देंगे इस तरह से। बहुत ईज़िली ये कवर हो जाती हैं, बिल्कुल ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इस तरह से बढ़िया से कवर कर देंगे, वो जो एक्स्ट्रा डो रहेगा हम उसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो अगर आप इसी तरह से बनाते हैं, तो आपकी जो कचौड़ियाँ रहेंगी वो बिल्कुल नहीं फटेगी, ना ही मोटी रहेंगी, ना ही ज़्यादा पतली रहेंगी। तो इस तरह से हम बढ़िया से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लेंगे और उनको इस तरह से बढ़िया से रोल कर लेंगे और हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करें, ताकि जो आलू है वो इवनली स्प्रेड हो जाए सारी टिक्की में। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से प्रेस करते रहेंगे और इसका जो साइज़ है थोड़ा-सा बड़ा होता जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कचौड़ी है वो ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो इसी तरह की हमें सारी एक-एक करके कचौड़ियाँ बना लेनी है। तो पहले हम सारी एक-एक करके इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो हम किसी भी पैन में या कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। तो है हमें, जब कचौड़ियाँ हम डालें तो ऑयल जो है वो बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एक-एक करके हम इस तरह से डालते जाएँगे और अब हम इनको चलाएँगे नहीं। ये अपने आप ही ऊपर उठने लग जाएँगी, जैसे ये पकेगी तो ये ऊपर तैरने लग जाएँगी। तो हमें बिल्कुल नहीं चलाना है जब तक ये अपने आप ना उठे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ऊपर आती जा रही हैं इस तरह से। जैसे ही ये ऊपर तैरने लग जाएँ इस तरह से, तभी हम उनको चलाएँगे और पलट देंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड से उनको अलट-पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फूली-फूली हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ना ही ये फटी हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।